पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या फिर पीएनजी हो, हर चीज महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से लागत बढ़ रही है, उससे महंगाई ट्रक के पहियों पर दौड़ी दौड़ी आपके घर तक पहुंच जा रही है। देखिए और समझिए कि कैसे महंगाई ने घरों का बजट बिगाड़ रखा है और सबसे बड़ी बात यह, इस त्योहार के मौसम में मन को मायूस कर रखा है। महंगाई ने जेब साफ कर दी है और आम इंसान की कमर तोड़ दी है। उसके लिए खास जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, जो शतक लगाने के बाद भी रुक नहीं रहे। राजधानी भोपाल में देखा जाए तो 111 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है और डीजल का दाम भी 100 रुपए के पार है। अब ये दिन दूर नहीं है कि रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड टूट जाए। जो सरकार इस मुद्दे पर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, वो आज एकदम मौन साधे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे तो मीटर तेज भाग रहा था, लेकिन तेल कम आ रहा था। दिल जलना था तो जला ही, क्योंकि अब कार चलाना तो दुश्वार है, क्योंकि दुगना या तिगुना पेट्रोल हो जाए तो नेचुरली जेब पे बहुत फर्क पड़ता है और दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। डीजल भाव बढ़ने से सभी चीज़ों पे फर्क पड़ा है। साग सब्जियों पे सब चीज़ महंगी हो गई है और आवश्यक वस्तुएं जो है सब महंगी हो गई, और यहाँ तक कि जो खाद्य पदार्थ है वो भी महंगे हुए हैं। ऐसा एक शहर का हाल नहीं है। जेब पर ऐसा डाका पड़ रहा है, कोई उफ तक कर नहीं पा रहा है। दिल की आह जुबान पर सवाल बनकर निकल रही है। हर एक फील्ड में महंगाई जोर पकड़ रही है, तो तेल से तो बिल्कुल जीना मुहाल हो गया लोगों का। ये बहुत महंगाई हो रही है जी, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग कैसे भराएंगे ये तेल, बहुत मुश्किल है जी। कुछ ऐसा ही हाल डीजल का भी है। जानकार मान रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कुछ सरकार के टैक्स महंगाई बढ़ा रहे हैं। कोविड से जो संघर्ष है जारी है, लेकिन उसमें कुछ सफलता मिल रही है। अर्थव्यवस्था खुल रही है, लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी हैं, हॉलिडेज पे जाना शुरू कर दिया है, तो तेल की मांग बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई है। एक ये बहुत बड़ा कारण। दूसरा जो कारण ये है कि जो टैक्सेस जो लगाती है हमारे यहाँ केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकारें लगाती है, दोनों ने इस बात को लेकर के कि टैक्सेस में कुछ राहत दी जाए, उससे मना कर दिया है। यही वजह है कि तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है। दर्द यह है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ये असर अब चीजों पर दिखना शुरू हो गया है। महंगाई की चौतरफा मार देखिए। मीट मछली में महंगाई आई है 9.19%। अंडे महंगे हुए हैं 16.33%। खाद्य तेल महंगे हुए हैं 33%। दालें महंगी हुई हैं 8.81%। तेल और बिजली में असर पड़ा है 12.95%। स्वास्थ्य 7.78% और परिवहन और संचार 10.24%। यानी हर तरफ से हर चीज महंगी हो रही है, तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल सामने यही है भी घर परिवार चलाना बड़ा औखा है पे आम जनता वास्ते। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਫੋਲਡ करनगे? जीना मुश्किल हो रहा है, ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। जून में आरबीआई के आंकड़े देखिए। जनवरी से मार्च के बीच 25 राज्यों में 159 जिलों में लोगों के फिक्स डिपॉजिट कम हुए हैं, यानी लोग बैंक से पैसा निकालकर खर्च करने को मजबूर हुए हैं। इतना ही नहीं, 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी के 37% तक पहुंच गया है। ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं बचत घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि दाम बढ़ने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान में रोडों पे देखो गाड़ी स्कूटर दौड़ रही है। जब 100 रुपया है तो भी दौड़ रही है, जब 50 रुपया था तभी दौड़ रही थी, आज ज्यादा दौड़ रही है। मेरा तो दिल करता है कि सरकार अपनी कमाई के लिए अगर देश को डेवलप करने के लिए 200 रुपया पर लीटर पेट्रोल और डीजल कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अब सभी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए पक्ष और नापक्ष की कोई बात नहीं है। डॉलर में चीज़ आ रही है, देश की इकोनॉमी के लिए जो है पेट्रोल के रेट बढ़ना जरूरी है। सरकारी कोष बढ़ेगा तभी है ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश पहले है, जनता बाद में है। पर सच ये है कि देश के 94% लोगों पर महंगाई की सीधी मार पड़ रही है। जेब
साफ हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, सरकार को ये दिखाई नहीं देता? ये सरकार जानबूझकर लोगों का दर्द देखना नहीं चाहती। आम आदमी की जिंदगी पर महंगाई छाई हुई है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस साल 1 जनवरी से आज तक यानी 6 अक्टूबर तक आपकी जेब पर कौन सा सामान कितना महंगाई का भार बढ़ा चुका है। अगर आपका परिवार महीने में 1 सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो 205 रुपए 50 पैसे का अतिरिक्त भार उसके ऊपर बढ़ चुका है। पेट्रोल का इस्तेमाल अगर कोई महीने में 50 लीटर का करता है तो महीने में 961 रुपए आज उसे अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं 1 जनवरी के मुकाबले। कोई ट्रक 50 लीटर डीजल भरवाए तो उस पर 900 रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। ये 900 रुपए इन 10 महीनों में बढ़े हैं। महीने में कोई परिवार 2 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल करे तो उसे 1 जनवरी के मुकाबले अब 92 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। महीने में 4 किलो टमाटर भी इस्तेमाल करेगा तो 72 रुपए अतिरिक्त बोझ उसके सर पर आ जाएगा। उड़द की दाल 2 लीटर भी अगर कोई परिवार इस्तेमाल करे, 2 किलो माफ करिएगा, तो 30 रुपए उसको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।